नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। सिंघस से पहले बनेगी या नहीं उज्जैन झालावाड़ 4 लेन, अब भी टेंडर में अटकी। सिंघस 2028 में अब 2 साल से भी कम समय बचा है, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए अहम उज्जैन झालावाड़ 4 लेन परियोजना अब भी टेंडर प्रक्रिया में अटकी हुई है। 19 मार्च 2026 को जारी टेंडर की अंतिम तिथि 8 बार बढ़ाई जा चुकी है और अब 28 जुलाई तय की गई। ठेकेदार का चयन अब तक नहीं हो सका। ऐसे में 730 दिनों में निर्माण पूरा कर सिंघस से पहले सड़क तैयार करने पर सवाल खड़े हो गए हैं। भोपाल नगर निगम का बड़ा फैसला, भवन अनुज्ञा के लिए अब सिर्फ ऑनलाइन आवेदन मान्य। भोपाल नगर निगम ने भवन अनुज्ञा और कॉलोनी विकास की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने हेतु बड़ा फैसला लिया। अब भवन अनुज्ञा से जुड़े सभी आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे, जबकि मैनुअल फाइल्स पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने इंदौर और उज्जैन मॉडल पर नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू की है। केएफसी, मैकडॉनल्ड्स और डोमिनोज की एंट्री, रेलवे स्टेशन पर बदलेगा यात्रियों का सफर। ग्वालियर रेलवे स्टेशन की रीडेवलपमेंट के साथ यात्रियों को जल्द ही एयरपोर्ट जैसी आधुनिक खानपान की सुविधाएं मिलेंगी। रेलवे की नई कैटरिंग पॉलिसी के तहत स्टेशन पर केएफसी, मैकडॉनल्ड्स और डोमिनोज जैसी प्रीमियम फूड ब्रांड के आउटलेट खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए रेलवे अधिकारियों ने मल्टीनेशनल कंपनी से संपर्क प्रक्रिया शुरू कर दी। स्टेशन का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी के साथ ब्रांडेड फूड आउटलेट्स स्थापित करने की योजना पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। आईटीआर के नए नियम लागू, गिफ्ट और बड़े लेन देन छिपाने पर बढ़ेगी मुश्किल। आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए इस बार कई नए नियम लागू कर दिए गए। अब सिर्फ आय ही नहीं बल्कि गिफ्ट, सब्सिडी और कुछ बड़े वित्तीय लेन देन की जानकारी भी रिटर्न में देना अनिवार्य होगा। आयकर विभाग का उद्देश्य वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाना और कर चोरी पर रोक लगाना है। नए प्रावधानों के अनुसार यदि किसी करदाता को एक वित्तीय वर्ष में 50,000 या उससे अधिक का गिफ्ट मिलता है तो उसकी जानकारी भी आईटीआर में दर्ज करनी होगी। मास्टर प्लान के इंतजार में भोपाल, इंदौर समेत बड़े शहर, विकास की रफ्तार पर ब्रेक। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर जैसे बड़े शहर अब भी नए मास्टर प्लान का इंतजार कर रहे हैं। मास्टर प्लान लागू न होने से भूमि विकास नियम भी प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पा रहे और शहरों का विकास अनियोजित तरीके से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने मेट्रोपॉलिटन रीजन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट के तहत सुनियोजित शहरी विकास की दिशा में नए ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है। सरकारी वाहन छोड़ इलेक्ट्रिक बस में सफर, जगदीशपुर कैबिनेट बैठक बनी मिसाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक में पहुंचने के लिए मुख्यमंत्री, मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने सरकारी वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक बसेस का इस्तेमाल किया। सभी ने अपने वाहन सीएम हाउस और कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में छोड़कर 3 ई बसेस से सामूहिक रूप से बैठक स्थल तक सफर किया। मुख्य सचिव अनुराग जैन समेत कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भी ई बस से पहुंचे। एमपी में यूसीसी लागू करने की तैयारी तेज, मोहन कैबिनेट ने मसौदे को दी मंजूरी। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में जगदीशपुर में हुई कैबिनेट बैठक में रिटायर्ड न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई समिति के मसौदे को मंजूरी दी गई। बैठक में मुख्यमंत्री सहित मंत्री और अधिकारी ई बस से पहुंचे। फैसले की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कानून किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि सभी नागरिकों को समान अधिकार, समान न्याय और समान अवसर देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। कम बारिश से खेती पर संकट, जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव से मांगा राहत पैकेज। मध्य प्रदेश में कम बारिश से खेती पर संकट गहराने लगा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर किसानों के लिए तत्काल राहत की मांग की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक सामान्य से करीब 15% कम बारिश हुई और 28 जिलों में वर्षा की भारी कमी दर्ज की गई। पटवारी ने फसल क्षति का सर्वे, पुनर्बोवनी के लिए मुफ्त बीज, डीजल, बिजली और सिंचाई पर राहत पैकेज के साथ फसल बीमा की राशि जल्द जारी करने की सहित 6 प्रमुख मांगे रखी हैं। दतिया उपचुनाव से बदले सियासी समीकरण, रूठे अवधेश नायक कांग्रेस प्रचार में लौटे। दतिया उपचुनाव में कांग्रेस के लिए राहत भरी खबर सामने आई। टिकट न मिलने से नाराज चल रहे कांग्रेस नेता अवधेश नायक आखिरकार 7 दिन बाद पार्टी के चुनाव प्रचार में उतर गए। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद उपचुनाव में भी टिकट न मिलने से उन्होंने प्रचार से दूरी बना ली थी। इस बीच भाजपा ने उनकी घर वापसी की कोशिशें भी तेज कर दी थी।
एमपी में मानसून से 47 जिलों में सामान्य से कम बारिश। मध्य प्रदेश में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने से बारिश का आंकड़ा लगातार घट रहा है। प्रदेश में अब तक औसतन केवल 9.7 इंच बारिश हुई, जो सामान्य से करीब 15% कम है। 39 जिलों में सामान्य से कम वर्षा होने के कारण खेती और जल स्रोतों को लेकर चिंता बढ़ गई। इस बार मानसून 24 जून को 9 दिन की देरी से प्रदेश में पहुंचा था। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।